नमस्कार दोस्तों, इजी लर्न ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें, तो जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आपको जैसा कि थंबनेल में दिख गया होगा कि अपन ने यहाँ सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिनकी अभी परीक्षा है, जैसे एनटीपीसी वगैरह की परीक्षाएं चल रही है, तो इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आप सबको बेनिफिट हो इसका। तो दोस्तों, यहाँ ये वीडियो में अपन वन बाई वन जो एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे लीनियर फॉर्म में। और उसके साथ ही जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स, उनको भी यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपन। यहाँ ये पहला क्वेश्चन। और दोस्तों, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये चैनल भी आप सभी के लिए मोस्ट यूजफुल हो, और ज़्यादा से ज़्यादा हम भी आपके लिए मेहनत करते रहें इसी तरीके से। तो चलिए दोस्तों, अपन शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रतौंधी रोग किस की विटामिन की कमी से होता है। तो यहाँ पूछा है रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है। और इसमें होता क्या है कि नाइट ब्लाइंडनेस, आदमी को रात को दिखाई नहीं देता। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है टेलीविजन का जनक। तो टेलीविजन का जनक था जॉन लोगी बेयर्ड। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बहुत बार ऐसे बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन फिर भी अपन कन्फ्यूजन होते हैं इन चीज़ों में। तो अपन को कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को 2 बार देखेंगे तो अपने पास ये क्वेश्चन का अच्छा खासा एक कलेक्शन हो जाएगा, और आप इन क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंटों ने अच्छी खासी तैयारी कर रखी है, तो वो एक बार इस वीडियो को देख के अपना रिविज़न कर सकते हैं। और जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, उनके लिए ये एक रामबाण हथियार है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो मछली है ना, वो गलफड़ों की सहायता से होता है कि मछली में फेफड़े नहीं होते, गलफड़े होते हैं, जिनकी सहायता से सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है। तो इंसुलिन का उपयोग मधुमेह, जिसमें डायबिटीज में किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आंवले में कौन सा, विटामिन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। दोस्तों, यहाँ लीनियर फॉर्म में क्वेश्चन चलेंगे। उनके अलावा यदि क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है दोस्तों, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की। तो रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी, हेनरी बेक्रेल ने। नेक्स्ट है दोस्तों, पेसमेकर संबंधित है। तो पेसमेकर किससे संबंधित है, हृदय से। पेसमेकर हृदय में लगाते हैं धड़कन को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, मास्टर ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप। तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। और सर्वाधिक विशुद्ध मतलब अशुद्ध रूप की बात करेंगे तो वहां फ्लोरीन आ जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक्सरे की आविष्कार है। तो एक्सरे का आविष्कार या एक्सरे की खोज किसने की थी, रोंटगेन ने। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है, काला। नेक्स्ट है दोस्तों, दूरबीन का आविष्कार किसने किया। तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने, जयपुर में किया था। जयपुर में यहाँ एक सौर वेधशाला है, वहाँ इसने दूरबीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। तो खून का थक्का किस विटामिन की कमी से, विटामिन के की कमी से नहीं जमता। दोस्तों, ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो दोस्तों पूरा देखना वीडियो को। बैरोमीटर की पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है। तो सबसे पहले यहाँ बैरोमीटर आपको पता होना चाहिए क्या करता है। तो बैरोमीटर अपना वायुदाब मेजरमेंट करता है, और ये इसमें वायुदाब में कमी होगी तो मतलब तूफान आने वाला है, तो इसका ये तूफान का संकेत देने वाला है। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी अपने दूरी पर किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी है ना, पश्चिम से पूर्व घूमती है। और शुक्र और अरुण ऐसे 2 ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम। और ये पश्चिम से पूर्व घूमती है। ठीक है दोस्तों, इधर से पूर्व से पश्चिम, और ये पश्चिम से पूर्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप कंफ्यूजन मत होना, पृथ्वी अपनी दूरी पे पश्चिम से पूर्व घूमती है, ऐसे मत मान लेना कि सूरज पूर्व से उगता है तो पूर्व से पश्चिम घूमती है। दोस्तों, गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कौन सी धातु बिजली की सबसे ज्यादा अधिक सुचालकता है। तो सुचालक की बात कर रहा है, तो सुचालक अपना सबसे ज्यादा है चांदी।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर गैस के मुख्य घटक। तो गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन और इसको CH4 बोलते हैं, CH4। नेक्स्ट है दोस्तों पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है। तो मिल्क फीवर बीमारी होती है कैल्शियम की वजह से होती है। नेक्स्ट है दोस्तों मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। तो यूरिया को गुर्दे फिल्टर करते हैं रक्त में। एक मिनट दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों पीलिया किस अंग का रोग है। तो पीलिया है अपने यकृत का रोग है। नेक्स्ट है दोस्तों धर्म सभी दिशाओं में समानता पारित करता है किसका नियम है। पास्कल का। तो ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे है कि द्रव जो लिक्विड है ना वो सभी दिशाओं में समानता पारित करता है, समान तरह से फैलता है। अभी किसी भी बूंद को गिराओगे ना तो वो चारों तरफ फैलेगा, एक साथ फैलेगा चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में, चारों में नहीं सभी दिशाओं में। तो ये पास्कल का नियम है कि जो प्रेशर है दाब, ये दाब का नियम है। तो दाब सभी दिशाओं में एक साथ फैलता है। किसी भी गुब्बारे को फुलाओगे तो गुब्बारा भी एक जैसे फूलेगा, पूरी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर में फूलेगा, कहीं से टेढ़ा मेढ़ा ऐसे नहीं फूलेगा, वो ऐसे गोल फूलेगा, गोल पूरा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। तो क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम। दोस्तों मैं यहाँ पेन से ही पढ़ा देता हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों एलपीजी। एलपीजी गैस का मुख्य घटक है। तो एलपीजी का जो मुख्य घटक है अपना ब्यूटेन है, ब्यूटेन। नेक्स्ट है दोस्तों कौन सा रक्त समूह सर्वदाता। तो सर्वदाता की बात करें तो ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव है वो सर्वदाता कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो मनुष्य के शरीर में होती है 206 हड्डियां। नेक्स्ट है दोस्तों सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो सूर्य के प्रकाश से अपन को विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है मादा एनाफ्लीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है। तो आपको पता होगा मादा एनाफ्लीज से मलेरिया होता है। दोस्तों ये सब वो ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। साइंस और जो सामान्य विज्ञान और ज्ञान है ना ये कभी बदलता नहीं है, इतिहास कभी बदलता नहीं है। विज्ञान में खोज होती है जो आगे आगे जुड़ती जाती है, बाकी बदलता कुछ नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों टेलीफोन का जनक। तो टेलीफोन के जनक अलेक्जेंडर ग्राम बेल है। नेक्स्ट है प्रकाश की गति कितनी होती है। तो ये 3 लाख किलोमीटर होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा या 3 × 10⁸ ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमण करती है, सर्वप्रथम किसने बताया। तो ये सबसे पहले कोपर्निकस ने बताया था कि जो पृथ्वी है ना ये सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, ये सन है इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गेगा रोग किसकी कमी से होता है। तो गेगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, शरीर में आयोडीन की कमी के कारण गेगा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। तो अग्नाशय ना इंसुलिन स्रावित करती है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाती है, इसको रक्त की कमी बोलते हैं, रक्त अल्पता। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो बेरी है, नाइट ब्लाइंडनेस, नहीं सॉरी दोस्तों रतौंधी होता है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी की कमी से कौन सा आता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, सारे यही हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो दोस्तों आप इन सबको एक साथ पढ़ेंगे ना तो आपको चीज़ें को रिवाइज करने में बहुत ही आसान होने वाला है। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन ई की कमी से कौन सा है। तो विटामिन ई की कमी से बांझपन या नपुंसकता आ जाती है, बच्चे पैदा नहीं होते जिसमें विटामिन ई की कमी होती है। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन सी की का रासायनिक नाम। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है जो एस्कॉर्बिक अम्ल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो सारे हैं KE D A। तो इसको आप कीड़ा से याद कर सकते हैं, कीड़ा से। और जो बच गए ना B और C ये वसा में घुलनशील नहीं होते हैं, ये पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हंसाने वाली गैस कौन सी है। तो हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नेक्स्ट है दाउन सोडा। तो दाउन सोडा Na2CO3। ठीक है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट, दाउन सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों पित्तल मिश्र धातु है।
तो पित्तल किसकी है? तांबा और जस्ता, Cu और Zn। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरोल है, फेरोल है। और विटामिन सी का नाम अपन ने पहले ही पढ़ लिया, एस्कोर्बिकमल। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेत्रदान में किस भाग को दान किया जाता है? अभी कोई नेत्र दान करता है तो वो नेत्र में कार्निया का दान करेगा, तो उसकी आंख दान हो जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। दोस्तों याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, आप इनको रिवाइज करते रहना 2 बार। कोशिका का पावर हाउस। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी जो सेल्स होती है, रेड ब्लड सेल्स, इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ब्लड प्रेशर मापने द्वारा, ब्लड प्रेशर मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर सिफ्नो मैनोमीटर से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी है कान में पाई जाती है, और ये भी मध्यकरण में पाई जाती है, मध्यकरण में, ये आप याद रखना ना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है जो जांघ में पाई जाती है, जिसका नाम फीमर है। दोस्तों याद रख लेना, ये दोनों क्वेश्चन पास हैं। आपको हर क्वेश्चन छोटा बड़ा ऐसे होगा ना, तो वो रिलेट करके अगले मतलब क्वेश्चन मिल जाएंगे, दोनों क्वेश्चन आपको एक जगह साथ मिलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां हैं? यहाँ पेशियों की बात कर रहा है, 656 पेशियां हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं, आरबीसी का जीवन काल। तो आरबीसी का 120 दिन का जीवन काल होता है, और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ठीक है दोस्तों, जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया कहलाती है, तो ये गैल्वेनाइजेशन कहलाती है, जस्तीकरण। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो मानव शरीर की पूछा, ग्रंथि की बात करा तो ग्रंथि में यकृत आ जाएगी। अंग की बात करेगा तो वहाँ अंग त्वचा होगी, सबसे बड़ी अंग त्वचा है मानव शरीर का। नेक्स्ट है दोस्तों, विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रख लेना, एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किन का मिश्रण है? तो ये आयरन, निकिल और क्रोमियम का, FeCr और Ni, निकिल। ठीक है दोस्तों, ये इनका मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कांसा मिश्रण होता है? तो कांसा है जो ये कॉपर व टिन का मिश्रण होता है, Cu है टे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, पाचन क्रिया कहाँ होती है? तो पाचन क्रिया शरीर में छोटी आंत में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आनुवांशिकता का जनक किसे माना जाता है? तो आनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल पेन पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, रेशम कीट किस पेड़ पर पाए जाते हैं? तो ये पेड़ है यहाँ, तो ये शहतूत का पेड़ होता है जिस पे पाए जाते हैं रेशम कीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह शुक्र ग्रह है, जिसे पृथ्वी की बहन या छोटी बहन कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आंख में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे, और आंख में जब डोनेट करते हैं तो कार्निया को डोनेट करते हैं। तो दोस्तों आपको ये दोनों क्वेश्चन यही मिल गए, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कोई रिएक्शन वगैरह नहीं पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस माध्यम से होता है? सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण विकिरण माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की द्विकुंडली मॉडल किसने दिया? तो वॉटसन एवं क्रिक ने द्विकुंडली मॉडल दिया था डीएनए का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लेना, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता होती है डेसिबल में, इतना डेसिबल, और इंटेंसिटी हर्ट्ज में, आवृत्ति, ध्वनि की आवृत्ति हर्ट्ज में। बता देता हूँ यही आपको, आवृत्ति हर्ट्ज। ठीक है दोस्तों, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, वाहनों के साइड में लगा दर्पण कौन सा होता है? तो वाहनों के साइड में जो लगता है, साइड मिरर गाड़ी के, वो उत्तल दर्पण होता है। और नेक्स्ट है, वाहनों की हेडलाइट्स में लगा हुआ दर्पण होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण होता है तो बड़ी पिक्चर को छोटा करके दिखाता है, और जो अवतल दर्पण है वो छोटे को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
हवा में ध्वनि की गति क्या होती है? तो हवा में ध्वनि की गति क्या है? 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। 33, तो ये 3332 भी दिखा देता है कई बार एग्जाम में, ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। वह अंग्रेजों अपनी दूरी पर पूरब से पश्चिम घूमता है। हाँ, तो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था कि वह ग्रह पूछा है ये कौन सा जो अपने पूरब से पश्चिम घूमता है। वो तो पृथ्वी है जो पश्चिम से पूरब घूमता है, और ये पूरब से पश्चिम घूमते हैं। जो अरुण, शुक्र और अरुण है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। अरुण, शुक्र व अरुण अपनी दूरी पर पूरब से पश्चिम घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सौर मंडल की आयु। तो सौर मंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है, इतनी उम्र का है सौर मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो कैंसर के उपचार में रेडोन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोनोसाइट बालों में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोसाइट, ये बालू नहीं है, बालू है मोनोसाइट। तो ये थोरियम का एक अयस्क है मोनोसाइट। ठीक है दोस्तों, विश्व का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली। नेक्स्ट है दोस्तों ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो ब्लड ग्रुप की खोज की है लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट है दोस्तों, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अपन, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो सभी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनामो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पे मापी जाती है। रिएक्टर स्केल जो भूकंप की तीव्रता मापने के काम में आता है, एक ग्राफ बनाता है ये रिएक्टर स्केल, उससे पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूपटल में सबसे ज़्यादा कौन सी धातु है? तो भूपटल में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम धातु है। नेक्स्ट है दोस्तों, वायुमंडल की सबसे निचली सतह का क्या नाम है? सौरमंडल। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यहाँ। नेक्स्ट है दोस्तों, पीओपी बनता है। तो बीओपी किससे बनता है? जिप्सम से। और आपको एग्जाम में जिप्सम का फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो CaSO4 होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है जिप्सम का फॉर्मूला। नेक्स्ट है दोस्तों, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया कहलाती है। तो हरे पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है दोस्तों, दूध से क्रीम किसकी सहायता से बनाई जाती है? तो ये अपकेंद्रीय बल लगता है, जो भी ये क्रीम निकालने की मशीनें होती हैं उनमें अपकेंद्रीय बल की सहायता से क्रीम निकाली जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और अरुण वरुण आपको पता ही है, पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, बाकी सारे ग्रह हैं पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है दोस्तों, गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो इसमें इथाइल मरकेप्टोन मिलाई जाती है। इसी की वजह से जो अपन को गैस की जो स्मेल आती है वो इसकी ही आती है, बाकी स्मेल नहीं होती गैस में। नेक्स्ट है दोस्तों, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक 78% नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन है 21%, 21%, 78% ये नाइट्रोजन है। और नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो भी 0.03% है, CO2। नेक्स्ट है दोस्तों, गोताखोर समुद्र में कौन सी गैसों का मिश्रण उपयोग में लेते हैं? तो आपको पता ही होगी, जब भी वो गोताखोर समुद्र में जाते हैं तो वो अपने साथ एक टंकी लगा के जाते हैं, पीछे ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण भरा होता है, जिससे उनको सांस लिया जाता है, उसके द्वारा वो सांस लेते हैं समुद्र में गहराई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, होम्योपैथी के जनक किसे माना जाता है? तो होम्योपैथी के जनक हैं हनीमैन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फलों को पकाने के उपयोग में कौन सी गैस ली जाती है? तो जो फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है तो एथिलीन गैस उपयोग में ली जाती है वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्याज का खाद्य भाग कौन सा है? तो प्याज का जो खाने वाला भाग है वो तना है, उसके ऊपर उसके फूल अलग निकलते हैं और उसकी जड़ अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त कौन सी गैस है? तो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है वनस्पति घी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक अश्वशक्ति बराबर कितने वाट होते हैं? तो एक अश्वशक्ति बराबर 786 वाट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पानी की जो बूंदें गोल होती हैं वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। पृष्ठ तनाव सभी दिशाओं में इक्वल फोर्स लगाता है, वो पास्कल के नियम लगता है दाब पर। उसी प्रकार पृष्ठ तनाव भी ऐसे है ना, फैलने के कारण, कि फैलता है, किसी भी तरल वगैरह को फैलने से रोकता है। इसमें विस्कोसिटी इन्फ्लुएंस करती है, इसको श्यानता बोलते हैं जिसको।
नेक्स्ट है दोस्तों, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो निर्मित प्रथम रेशा है नायलॉन। नेक्स्ट है दोस्तों, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता व श्रावक के बीच की दूरी। तो दोनों लोगों के बीच की दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, 17 मीटर होनी चाहिए ये दूरी। नेक्स्ट चलते हैं अपन, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो प्रकीर्णन की बात करेंगे तो बैंगनी रंग आ जाएगा यहाँ। और नेक्स्ट बोल रहा है कि किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो सबसे कम प्रकीर्णन लाल का होता है। तो आप विव की ओर से याद रख सकते हैं उसको, सारे कलर्स को। नेक्स्ट है दोस्तों, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो सबसे कम होता है लाल का। दोस्तों आप विव की ओर से याद रख सकते हो, बचपन में भी आपने स्कूलिंग में पढ़ा होगा। तो ये वॉयलेट कलर, बैंगनी कलर का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम ज़्यादा होता है, और जो इसकी तरंग दैर्ध्य होती है ना वो सबसे कम होती है। और रेड रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है ना वो सबसे ज़्यादा होती है। तरंग दैर्ध्य की बात करेगा तो रेड रंग सबसे ज़्यादा में आ जाएगा, और जब एक प्रकीर्णन की बात करेगा तो लाल की सबसे कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, आकाश में तारों का टिमटिमाना घटनाएं प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। तो प्रकाश का मतलब आकाश में तारों का टिमटिमाना किसकी घटना है? अपवर्तन की। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राथमिक रंग कौन सा है? तो प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा व नीला प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। और आपको पता है अभी हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर जो होता है वो कौन लेके जाता है? गोताखोर। He बोलते हैं हीलियम को, He। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, सोल्डर तार किस धातु का मिश्रण है? तो सोल्डर तार होता है जो सीसा और टिन का। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में छोटे छोटे सिल्वर कलर के वो लगे रहते हैं, तो वो सोल्डर वायर होता है, उससे मतलब तारों को जोड़ा जाता है, छोटे छोटे बारीक। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ज़्यादा काम में आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग को संबंधित है? तो ग्लूकोमा ये आँख से संबंधित रोग है। नेक्स्ट है दोस्तों, सिनेबार किस धातु का है? इसका तो सिनेबार है ये पारा का। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूध में पानी की मात्रा मापने का यंत्र। तो दूध में पानी की मात्रा कौन? इलेक्ट्रोमीटर मापता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हाइड्रोजन बम नाभिक के संलयन पे काम करता है, और जो परमाणु बम होता है वो नाभिक के विखंडन पे काम करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विखंडन पे। जब भी कहीं पे परमाणु बम गिरता है तो वो बम गिरता है, फिर इससे जो उत्पन्न होते हैं वो वहाँ जाके दोबारा फटते हैं, और ऐसे ऐसे फट फट के वो आगे जाते हैं जब तक उसका पूर्ण रिएक्शन होती है, नाभिक के विखंडन होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B3 की कमी से प्लेगरा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मछलियों के यकृत में तेल में प्रचुरता होती है। यकृत में तेल पाया जाता है मछलियों के, तो उसमें किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D पाया जाता है मछलियों के यकृत में, और विटामिन D सूर्य से भी मिलता है अपने को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से कितनी ऊंचाई है? तो जो भू स्थिर उपग्रह है वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी से रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो सामान्य तापमान 37 डिग्री होता है सेल्सियस में, और 98.4 फ़ारेनहाइट होता है फ़ारेनहाइट में। ये यूनिट है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेजरमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? तो लेंस की क्षमता है डायोप्टर में मापी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, आईसी चिप किस धातु की बनी होती है? तो आईसी ये आपके मोबाइल फ़ोन में, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों में यूज की जाने वाली है, तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक खगोलीय दूरी की इकाई है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पानी का अधिकतम घनत्व है कितना होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पैमाने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब ये 4 डिग्री का होगा ना पानी, तब इसका अधिकतम घनत्व होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पराश्रव्य तरंगों की आवर्ती होती है। आवर्ती की यूनिट मैंने आपको बता दी थी, हर्ट्ज होती है, और ये 20,000 से अधिक होगी। और मनुष्य को सुनने वाली जो ध्वनि होती है ना, श्रव्य ध्वनि, तो उसकी 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को आदमी सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। नेक्स्ट है दोस्तों, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, जिसे हाइड्रोफोबिया, मतलब जिन कुत्तों को मतलब इंसानों को कुत्ता काट लेता है, पागल कुत्ता, उनको पानी से डर लगने लग जाता है, वो पानी के पास जाना पसंद नहीं करते।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया जो रोग है वो दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों में जीवन होता है किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? तो ये जगदीश चंद्र बसु ने बताया था, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है इसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े होते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप नहीं, ये दाब पूछा है, प्रेशर, तो ये 80 से 120 mm होता है दाब। नेक्स्ट है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो मैंने बता दिया था, बैरोमीटर, और बैरोमीटर के पठन से में कमी को क्या बोलते हैं? तूफान आने का संकेत देता है, जब ये इसकी रीडिंग गिरेगी तब। नेक्स्ट है दोस्तों, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही हो गया AB, और सर्वदाता हो गया O नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, आपको सारे क्वेश्चन इसी में मिल रहे हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है वीडियो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा रोग है ये शरीर की त्वचा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वाइन फ्लू किस विषाणु से वो फैलता है? तो जो स्वाइन फ्लू है ये H1N1 वायरस की वजह से फैलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, इन्हीं की याद में नोबेल प्राइज देना शुरू किए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIDS, एड्स का फुल फॉर्म। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, भाप इंजन के जनक किसे माना जाता है? तो भाप का जो इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वॉट ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, रेडियो के जनक। तो रेडियो के जनक है मार्कोनी, और ये कहाँ के निवासी थे? इटली के। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकगीत यू डूबते समय सूरज का रंग। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि सूरज का उगते और डूबते समय सूरज का रंग कैसा दिखाई देता है? उस समय सूरज का रंग लाल दिखाई देता है, और लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उस समय ना सूरज की जो लाल रंग की प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए इस वजह से वो लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो आपको पता है इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। 7 कौन कौन से होते हैं? वॉयलेट, ये भी गौर से आप याद रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक का टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेबीज के टीके की खोज करता कौन थे? तो रेबीज का टीके की खोज की थी लुईस पास्चर ने। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। एक मिनट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूध से दही किस विषाणु के कारण बनता है? तो दूध से दही लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, उसकी वजह से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत धारा की इकाई। तो विद्युत धारा किस में मापी जाती है? एम्पियर में। नेक्स्ट है दोस्तों, धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किस खनिज को दिया जाता है? तो धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कुनैनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? ये कुनैनिन है, या इसकी दवा का नाम कुनैनिन है। दोस्तों याद रखना, ये भी किस पौधे से प्राप्त होती है? तो ये सिनकोना पौधे से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफ्लेशिया सबसे बड़ा फूल है, और छोटे की बात करेंगे तो वुल्फिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी। तो ये जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग, और जब छोटे की बात करेंगे तो ये हमिंग बर्ड। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ इस वीडियो में ऐसे ही आपको रिलेटिव करके चीज़ों को पढ़ाया जाएगा और एक साथ बताएंगे, तो इससे आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूवी किरणों को से बचाने वाली परत कौन सी है? तो ओजोन, जिसका फॉर्मूला O3 होता है, ये यूवी किरणों से बचाने वाली परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
ये है बाइनरी भाषा। तो बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी में 2 अक्षर होते हैं, 0 1। ठीक है दोस्तों, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ। नेक्स्ट है दोस्तों, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होती है? सौरमंडल में, और सबसे निचली परत भी यही है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो दोस्तों ये सारे यहीं मिलने वाले हैं आपको, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। नेक्स्ट है दोस्तों, न्यूटन की खोज किसने की? तो न्यूटन की खोज चैडविक ने। तो दोस्तों इसको याद करने का एक ट्रिक भी होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, ईंट पर नाच। तो ईंट मतलब इलेक्ट्रॉन, तो ट से नहीं थॉमसन करेंगे यहाँ, थॉमसन, फिर से प्रोटॉन और रदरफोर्ड, एन से न्यूटन, चैडविक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य की सतह पर तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह पर 6000 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। नेक्स्ट है दोस्तों, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है? दोस्तों 0.03%। मैंने आपको पहले ही बता दिया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों, बल्ब बनाने में फ्यूज यूज किया जाने वाला फिलामेंट किस धातु का था? तो आपको पता होगा कि बल्ब में जो चमकता है ना ये वायर, तो ये किस धातु का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, परमाणु रिएक्टर में मंदिर के रूप में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो ये मंदिर नहीं है, मंदक होता है। मंदक के रूप में भारी पानी या ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, और ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। नेक्स्ट है, चंद्रमा से पृथ्वी की कितनी दूरी है? तो ये 3,85,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये बोल रहा है चंद्रमा से पृथ्वी पे तो 1.3 सेकंड लगती है। ठीक है दोस्तों, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों, वायुयान की खोज किसने की? तो वायुयान की 2 भाई थे, ओलिवर व विलीवर। ठीक है दोस्तों, ये सगे भाई थे, राइट बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? ये हत्या नहीं, हृदय है, हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ने थे, ये साउथ अफ्रीका के हैं। इन्होंने सबसे पहले हृदय का ट्रांसप्लांट किए थे, हार्ट ट्रांसप्लांट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है दोस्तों, रेडियम की खोज किसने की? तो रेडियम की खोज मैरी क्यूरी ने की थी। नेक्स्ट है, ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी कितनी ऊंचाई पर जाने पर होती है? तो ये बोला कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस में कमी हो जाएगी? तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे ना अपन, तो तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो ये शनि ग्रह है, उसके चारों ओर वलय है। नेक्स्ट है दोस्तों, समुद्र जल को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तो समुद्र जल को आसवन विधि से शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? तो हीरे का 1 कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो खोपड़ी की बात करेगा तो 8 हड्डियां होंगी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? तो पसलियों की संख्या बात करेगा तो 12 है। शरीर में सबसे मजबूत हस्ती कौन सी है? तो सबसे मजबूती की बात करेगा तो जबड़ी की, सबसे बड़ी की बात करेगा तो फीमर जांघ में, और सबसे छोटी की बात करेगा तो वो आपके मध्यकरण में स्टेबिच। ठीक है दोस्तों, तीनों क्वेश्चन आपको एक जगह बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तांबे के शोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो तांबा जो शोधन किया जाता है विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जब आप खाना खाते हैं तो भोजन का पाचन होता है, वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? वो उपचयन प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं अपन, फेफड़ों का आकार कैसा होता है? तो फेफड़ों का आकार शंक्वाकार होता है। आपने देखा भी होगा कि फेफड़े इस टाइप के से होते हैं, दोनों साइड 2 होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, पौधों में श्वसन क्रिया कहाँ होती है? तो पौधों में जो श्वसन क्रिया होती है वो रंध्रों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैथोड किरण होती है, तो कैथोड किरणें कहाँ होती है? इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम में होती हैं। नेक्स्ट है पानी की पीएच, तो पानी की पीएच 7 है, और 7 से ऊपर जाएगा तो ये इधर बेसिक होगा, इधर बढ़ेगा तो 4 होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, पेट में पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया, तो पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, फोटोसिंथेसिस, पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एंजाइम्स एक प्रकार के क्या है? तो एंजाइम्स एक प्रकार के प्रोटीन है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, आग बुझाने वाली गैस, तो आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, और आग जलाने के लिए क्या चाहिए? O2, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है दोस्तों, सूर्य में उपस्थित गैसें कौन सी है? तो सूर्य में कौन सी गैस है? हाइड्रोजन, हीलियम।
नेक्स्ट है सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो ये सबसे बड़ी आँखें हिरण की होती है स्तनधारियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंसुलिन एक प्रकार का है, तो इंसुलिन भी क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में लोहा प्राप्त होता है, तो लोहा कहाँ से मिलता है मनुष्य को? पालक से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बैंगन किस कुल का पौधा है? तो बैंगन एक सोलेनेसी कुल का पौधा है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों हम इस वीडियो में आपसे मैथ मतलब साइंस के जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसमें सारे मिक्सअप क्वेश्चन है, जो भी एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन है, और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जो कुछ याद है वो याद है, उसके अलावा भी ये कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज़ें हैं, उनको अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, बिल्ली और तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो इसमें टेप्टियम लूसीडियम पाया जाता है, उसकी वजह से आंखें ये चमकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोजन के खोजकर्ता, हाइड्रोजन किसने खोजे? कैवेंडिश ने। नेक्स्ट है, समुद्र के जल का औसत लवणता, तो समुद्र के जल में औसत की लवणता 3.5% होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाइड्रोजन के जलने से पैदा होने वाली गैस, तो हाइड्रोजन को जब जलाते हैं तो मतलब हाइड्रोजन H है और इसको जलाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? H2O। ठीक है दोस्तों, सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो पाषाण मछली, स्टोन फिश सबसे विषैली मछली मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप को नियंत्रित करने कौन करता है? तो ये है ताप, शरीर में ताप को अधिवर्क, ताप को शरीर में जो होती है ना पसीना ग्रंथियाँ, वो नियंत्रित करते हैं। दोस्तों ये थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, मनुष्य शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो ये जो अग्नाशय है ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंगूर का किण्वन एक करना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, तो अंगूर का जो किण्वन है वो कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बाहरी जल की खोज किसने की? तो बाहरी जल की खोज H. यूरे ने की थी। बाहरी जल को D2O बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, D2O कभी भी एग्जाम में D2O आपका पूछा जा सकता है, और बाहरी जल का उपयोग अपन मंदक के रूप में करते हैं ग्रेफाइट के साथ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम परखने शिशु का क्या नाम है? प्रथम परखने शिशु का नाम है लुइस। तो दोस्तों यहाँ 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, ऐसे ही आपको 500 प्लस क्वेश्चन करवाए जाएंगे, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको और भी बेहतरीन वीडियो मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, प्रथम परखने शिशु का क्या नाम है भारत में? जब भारत की बात करेंगे तो हर्ष आ जाएगी, और जब प्रथम की बात करेंगे ना ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो ये लुइस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, तंबाकू की उपस्थिति विषैले पदार्थ के का नाम? तो तंबाकू में उपस्थित वो जो विषैला पदार्थ होता है कि इसकी वजह से विषैला होता है, ये है निकोटीन। इसकी वजह से आदमी को नशा होता है, तब भी तंबाकू खाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों, ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की? तो ओटो होन ने की। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक की बात करेगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होंगे, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। नेक्स्ट है, ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो ओम का नियम जो कुचालक, अर्धचालक और आर्क लैंप पे लागू नहीं होता, ओम का नियम सिर्फ चालक पे लागू होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अतिचालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है? तो अतिचालक पदार्थ की चालकता अनंत होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, सोनार कौन सी तरंगे उत्सर्जित करता है? तो उत्सर्जित है यहाँ, तो ये पराश्रव्य तरंगे उत्सर्जित करता है। तो दोस्तों सोनार, आपको बता दूं कि सोनार ऐसा उपकरण है जो समुद्र में गहराई को नापने के लिए काम में लिया जाता है, समुद्र की गहराई कितनी है, तो वहाँ एक सोनार इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, किस तापमान पर घरेलू रेफ्रिजरेटर में 1 सप्ताह तक भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं? तो भोजन को 1 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक
के तापमान पर आप सुरक्षित रख सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों, सामान्य तापमान किसे कहते हैं? तो सामान्य तापमान 0 डिग्री सेल्सियस व 273 डिग्री केल्विन, 273 केल्विन है ये। ठीक है दोस्तों, ऐसी बातें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है और इनको अपन गलत कर देते हैं, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम की व्याख्या किसने की? तो जूल के नियम से की जाती है उष्मागतिकी के प्रथम नियम की व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंखा चलाने के लिए सामान्य कमरे की हवा का ताप पे क्या फर्क पड़ जाएगा? यदि आप किसी कमरे में जाते हो और वहाँ का पंखा चला देते हो तो ताप अधिक हो जाता है, ना कि ताप कम हो जाता है वहाँ का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे छोटी मोटी, दोस्तों ये यहाँ मोटी नहीं है, मक्खी है। तो सबसे छोटी मक्खी कौन सी है? एपिस फ्लोरी। नेक्स्ट है दोस्तों, पशुओं की फार्मिंग के दौरान 1 किलो मांस उत्पन्न करने के लिए कितने दान की आवश्यकता? दान मतलब उनको कितना खाना देना चाहिए? तो वो और 17 से 18 केजी उनको खाना देना चाहिए, तब जाके वो 1 किलो मांस पैदा करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, रानीखेत रोग किस में पाया जाता है? तो रानीखेत रोग है ये मुर्गी में पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव में कौन सा अंग अवशेषी है? तो मानव में अवशेषी अंग है नाखून, बाल, ये सारे अवशेषी अंग है जिनको अपन काट के फेंक देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा अंग टाइफाइड में मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो जब भी किसी की टाइफाइड होती है तो उसकी आंतें काम करना बंद हो जाती है, छोटी आंत, बड़ी आंत। नेक्स्ट है, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की? तो कुष्ठ रोग हैंसेन। नेक्स्ट है दोस्तों, कुष्ठ रोग से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इससे रिलेटेड भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे भी 2-3 क्वेश्चन है वो आपको मैं बताऊंगा इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी बीमारी प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है? तो प्रतिरक्षा चेचक किसी के होता है तो उसमें शरीर से बीमारी में प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, कौन सा रोग संक्रमण से होता है? तो संक्रमण से कौन सा रोग होता है? डिप्थीरिया, इनसे संक्रमण से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्राइटस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये वक्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, एड्स का कारण। तो एड्स का वायरस है, वायरस से होता है एड्स, और एड्स की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट है दोस्तों, पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित सही से काम नहीं करने देता? तो पीलिया में यकृत सही से काम नहीं करता। नेक्स्ट है दोस्तों, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में कमी के कारण होता है। तो डाउन सिंड्रोम कब होगा? जब गुणसूत्रों की संख्या में कमी होगी ना, तब डाउन सिंड्रोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मलेरिया रोग होता है, तो मलेरिया रोग है प्रोटोजोआ में होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, चेचक रोग का वायरस। तो चेचक रोग का जो वायरस है वो वेरी वाला रोग है, और ये चेचक शरीर में प्रतिरक्षा को उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। रज चक्कर कितने दिन का होता है? तो रज चक्कर 28 दिन का होता है, जो महिलाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य की पेशियां किसकी सुरक्षा करती है? तो ये हृदय व फेफड़ों की, हृदय और व फेफड़ों की करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनने के लिए उद्दीपन कहाँ से उत्पन्न होता है? तो सुनने के लिए उद्दीपन कहाँ से आरंभ होता है? कोलिया से। नेक्स्ट है दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क का ताप नियंत्रण कहाँ से होता है? तो ताप का नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस, शरीर में, मस्तिष्क का। ठीक है दोस्तों, कान में हड्डियां होती है, तो कान में टोटल कितनी हड्डियां होती है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र किसकी रोधी ट्यूब द्वारा परिवर्तित होता है? तो तंत्रिका तंत्र माइलिन की रोधी ये ट्यूब होती है, माइलिन की, इससे परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है अनैच्छिक क्रिया। तो अनैच्छिक क्रियाओं पे कौन नियंत्रण करता है? तो तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर का ढांचा किस तत्व द्वारा तैयार होता है? तो शरीर का जो ढांचा होता है ये कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ होता है। दोस्तों अब यहाँ अपन बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और बायोलॉजी के साथ साथ मिक्स क्वेश्चन भी, जिससे आपको रिवीजन होता रहे। मतलब मिक्स क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ बायोलॉजी के ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, ये भी सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है, राइजोबियम जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के काम में आता है, कहाँ पाया जाता है? तो ये फलीदार पौधों में जो भी होता है ना, उसमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के काम में आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो लैक्टोबैसिलस आमतौर पर पाया जाता है, तो आपको पता है लैक्टोबैसिलस दही जमाने के काम में आता है, और दही में पाया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा प्राणी ध्वनि को अपनी आंखों के रूप में उपयोग करता है? तो बैट, चमगादड़ होता है ना, वो ध्वनि को अपनी आंखों के रूप में प्रभावित करता है, वह ध्वनि से ही आगे बढ़ता है, मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
गर्भवती महिलाओं में किसकी कमी हो जाती है? तो आयरन व कैल्शियम की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आंख में रंग दृष्टि की उपस्थिति से प्रभावित होती है? तो शंकु। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? तो जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। और वैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? कोशिका का शक्तिकारक कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेड़ों की आयु कैसे ज्ञात करते हैं? तो पेड़ों की आयु कैसे ज्ञात करते हैं? जब भी आप किसी पेड़ को काटते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे रिंग बने होते हैं, इन रिंग्स को काउंट करके आप पेड़ों की आयु ज्ञात कर सकते हैं, तो संबंधित वलय की संख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुर्दे की बीमारी किसकी वजह से होती है? तो कैडमियम की वजह से होती है गुर्दे की बीमारी, और जिसको इटाई इटाई बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पादप से फल भूमिगत मुंह है? तो किस पादप का फल जो भूमिगत होता है? तो मूंगफली का जो होता है ना वो भूमिगत होता है। एल्बुमिन प्रोटीन कौन बनाता है? तो एल्बुमिन प्रोटीन यकृत बनाता है। दोस्तों आपको यहाँ लीनियर फॉर्म में क्वेश्चन आंसर मिल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, महिला सेक्स हार्मोन कौन से हैं? तो महिलाओं में 2 सेक्स हार्मोन पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट है, पुरुषों में सेक्स हार्मोन, तो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लौंग एक है? तो लौंग जो अपन खाते हैं वो एक फूल की कली है, ना कि कोई फूल है या ना कोई उसका कोई फल है, ये कली होती है।